अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। तो बच्चों, 2 दिन से हम जो ये सबक पढ़ रहे हैं उस्ताद का एहतराम, आज उसी के हम सवाल करेंगे, ठीक है ना। आप सफ़ा नंबर 28 निकालें, पेज नंबर 28 किताब पर आप सवाल देखेंगे। इसके जवाब मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो मैं साथ साथ ये जवाब पढ़ूंगी, आप साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। इसका मैं आपको PDF भी भेजूंगी और आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लास्ट पर उठा लेंगे। जहां से आपको समझ नहीं आएगी तो आप ये लिखेंगे। तो बच्चों, मेहरबानी करके साथ साथ अपनी कॉपीज को मेंटेन करते चलें, ताकि एग्जाम में ये कॉपी आपको आपकी मदद कर सके, ठीक है ना। ये साथ साथ मेंटेन करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, किस पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है? सवाल नंबर 1। तो इसका जवाब है बच्चों यहाँ पर, उस्ताद के पेशे को सबसे अजीम और मुकद्दस कहा गया है। उस्ताद का जो पेशा है उसको अजीम और मुकद्दस कहा गया है। सवाल नंबर 2, उस्ताद की रहनुमाई क्यों जरूरी है? उस्ताद की रहनुमाई क्यों जरूरी है? तो इसका जवाब है, कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया की ज़ाहिरी या बातनी उलूम से आगाही नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो। उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी जिंदगी की तमाम नाहमवारियों को दूर करके उसके लिए जिंदगी का सफर आसान बना देता है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 3 है हमारे पास, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 3 का जवाब है, उस्ताद को समझने के लिए जरूरी है कि शागिर्द को उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे, और ये लाजमी है कि शागिर्द उस्ताद के लिए अपने दिल में इज्जत, मोहब्बत और एहतराम पैदा करे। तो सवाल नंबर 4 है हमारे पास, नौशरवान ने बेटे के मुंह पर चपत क्यों लगाई? नौशरवान ने अपने बेटे के मुंह पर क्यों चपत लगाई, क्यों तमाचा मारा? नौशरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तंबे की कि आप खुद पाँव धो रहे, कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती? क्या तुम खुद उसके पाँव नहीं धो सकते हो? क्या कहा था नौशरवान ने कि तुम खुद उनके पाँव धो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम उस्ताद खुद पाँव धो रहे हो और तुम पानी डाल रहे हो। सवाल नंबर 5 है, सिकंदर आजम ने उस्ताद से क्या कहा? तो सवाल नंबर 5 का जवाब है बच्चों, सिकंदर आजम ने उस्ताद के सामने खड़ा हो गया और बड़े फखरिया अंदाज में बोला, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज आपके कदमों में लाके रख दूंगा। तो सिकंदर आजम ने अपने उस्ताद से कहा कि आप आज जो मांगते हैं आप मांगे, तो ये मैं दुनिया की हर चीज आज मैं आपके कदमों में लाकर रख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। ये थे सवाल 1 से 5 तक। इनके सवाल और जवाब मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप उठाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, तो ये फिर आप अपनी कॉपी पर लिख लें जिस बच्चे को समझ नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो अब है हमारे पास सवाल नंबर 3, दुरुस्त बयानात के सामने स्वाद और गलत बयानात के सामने गैन लिखिए। स्वाद हो गया सही, गैन हो गया गलत। उस्ताद बुरे और भले में तमीज करना सिखाता है, सही है गलत? सही, इसको लिखो स्वाद। दूसरा पार्ट है, तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम रोल अदा करता है। अंधेरे से रोशनी में लाने अंधेरे से दुनिया को रोशनी में लाने के लिए उस्ताद एक अहम रोल अदा करता है कि नहीं करता है ना, ठीक है सही, स्वाद लिखो इसको। उस्ताद रहनुमाई करके नाहमवारियों को दूर नहीं करता। उस्ताद जो है वो रहनुमाई करके नाहमवारियों को दूर नहीं करता है, तो ये गलत है, यहाँ लिखो गैन। नौशरवान ने अपने फर्जंद को एक उस्ताद के पास नहीं भेजा, गलत, उसने अपने फर्जंद को एक उस्ताद के पास भेजा। वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं, सही, यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। तो ये था हमारा जो सबक है, था हमारा क्या नाम है इसका, उस्ताद का एहतराम। तो इसके ये जो सवाल थे आज हमने किए। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।